बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, पढ़े लिखे डॉक्टर साहब का फिश फार्म और इनका बनाया हुआ सेल पॉइंट पर इनको खुद मछलियां तैयार करके ग्राहकों को देते हुए हैरानी हुई। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत में अजमत है। इसी वजह से डॉक्टर आबद साहब फी एकड़ 2.5 लाख तक बचत हासिल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो फिश फार्मिंग के मतलब बहुत कीमती और नायाब है। वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्वजल आपका फिश फार्मिंग के मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सर आपका नाम? मेरा नाम आबिद अशरफ है, डॉक्टर आबिद अशरफ, और मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। अच्छा सर, ये बताएं आप फिश फार्मिंग कितने अरसा से कर रहे हैं? मैं 2 साल से कर रहा हूँ फिश फार्मिंग। मेरी 2.5 एकड़ जो फार्म है वो इधर तांबरे पे है, सियालकोट के इलाके तांबरे में है, और तकरीबन 95 से 97 एकड़ जो है वो माजरे रोड पे समड़ियाल के पास है। वहाँ पर हयात फिश फार्म है और यहाँ तांबरे में अपना फिश फार्म है। माशाल्लाह, यानी कि आपके 2 फिश फार्म है। इसके अलावा ये जो आपने सेल पॉइंट बनाया है, इसके बारे में भी मेरे नाज़रीन को बताएं। जी, हमारा जो 2.5 एकड़ का फार्म है, इसमें हम मछली यहाँ पर सेल कर रहे हैं अपने इलाके वालों को, अपने इलाके के लोगों को, अपने लोगों को उसको परचून पे प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो इस ताज़ा मछली को खरीद कर घर में पका के खा सके। माशाल्लाह, ज्यादातर देखा गया कि जिनके फिश फार्म होते हैं वो अपना सेल पॉइंट नहीं बनाते। माशाल्लाह, आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं, फिर भी आप फिश को खुद तैयार करते हैं और कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। आप इस अमल को कैसा समझते हैं? और ये भी बताएं कि अगर अपना साथ ही सेल पॉइंट हो तो ये फिश फार्मिंग के हवाले से बेहतर है या किस तरह है? देखें जी, जैसे आपने बोला है कि आप डॉक्टर भी हैं और मछली बना के दे रहे हैं। मेरे नज़दीक काम कोई भी हो वो छोटा नहीं होता। काम करने वाला होना चाहिए, अपने हाथों से काम करने वाला होना चाहिए। दूसरी बात है सेल पॉइंट पे, अगर हम मार्केट में लेके जाते हैं, इसको मंडी में लेके जाते हैं मछली को, तो वहां पर रेट बहुत कम निकलेगा, बहुत कम लगेगा रेट इसका। और अगर हम इसका सेल पॉइंट बना के बेचते हैं, सेल करते हैं, एक तो इलाके के लोगों को ताज़ा मछली मिल जाती है और उसके साथ साथ आपकी सेल में ग्रोथ होती है। माशाल्लाह। तो अभी जो आप अपनी फिश सेल कर रहे हैं वो अपने सेल पॉइंट पर ही कर रहे हैं या के मंडी में भी लेके जा रहे हैं? नहीं, अभी जो फिश सेल कर रहे हैं वो सेल पॉइंट पे ही है, लेकिन 1-2 दिन के बाद जो मैंने आपको बताया हयात फिश फार्म है 95 से 97 एकड़ वाला, वो हम मंडी भी लेके जाएंगे। 3-4 सेल पॉइंट भी बनाएंगे जिसपे हम सेल करेंगे और बाकी ज्यादातर मंडी जाएगी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक मजीद इजाफा अता फरमाए। अच्छा सर, ये बताएं आपका ये 2 साल तजर्बा कैसा रहा? फिश फार्मिंग कैसा कारोबार है? फिश फार्मिंग बहुत जबरदस्त बिजनेस है, बहुत जबरदस्त कारोबार है। इसमें तजुर्बा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस किस्म का तजुर्बा? जब मैंने स्टार्ट किया था तो इतना तजुर्बा नहीं था। इसमें आपके पास तजुर्बा होना चाहिए। आप जो बच्चा खरीद रहे हैं हिचरी से, वो 1 नंबर है, ठीक है। जो नस्ल खरीद रहे हैं वही मिल रही है या कोई और दे रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा धोखा भी होता है। इसमें एक दफा बंदा करता है काम, जब धोखा होता है, नुकसान होता है, लॉस होता है, तो फिर वो बंदा छोड़ देता है क्योंकि तजर्बा नहीं होता। अगर तजर्बा हो तो फिर ये लॉस नहीं होता। इसमें जो बंद बनाने होते हैं वो आपने कितने मजबूत बनाने हैं, इसमें पानी आपने कितने फीसद रखना है, कितनी मकदार में रखना है, आपने फीड किस तरह इस्तेमाल करवानी है, और उसके अलावा आपने देखना ये है कि आप जो काम जो आप सिस्टम देख रहे हैं, जो आप चला रहे हैं, उसमें आपको कितना ज्यादा बेनिफिट है, आप उसमें कितनी मेहनत करते हैं। माशाल्लाह, आपका तो सर काफी तजर्बा हो चुका है और आप माशाल्लाह कामयाबी के साथ इस कारोबार को चला रहे हैं। ये बताएं कि जो छोटे बच्चे हैं फी एकड़ कितने डालने चाहिए और कौन कौन सी किस्म के डालने चाहिए? देखें जी, जो फी एकड़ है,
जो फार्मिंग में इस्तेमाल होते हैं वो 1200 से 1500 फी एकड़ बच्चा इस्तेमाल होता है। इसमें आप 4 से 5 नस्लें इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी? आप सिल्वर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिग हेड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्रास इस्तेमाल कर सकते हैं, राहू इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे काला राहू बोला जाता है। उसके बाद आप मराठी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है माशेर इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलफाम जो है वो आप फार्मिंग में कर सकते हैं। और जो सोल और मली है, अगर छोटा फार्म बना रहे हैं आप तो उसमें हरगिज जो है इस्तेमाल ना करें, वो दूसरे बच्चों को भी खा जाएगी। अच्छा, यानी फार्म ये जो छोटे फार्म की आपने बात की है, कितना छोटा फार्म हो तो उसमें ये इस्तेमाल नहीं करनी? तकरीबन 2-2.5 एकड़, 3 एकड़, 4-5 एकड़ तक आपने ये चीज इस्तेमाल, अगर एक तालाब है 5 एकड़ का भी तो उसमें भी ये चीज आपने नहीं डालनी। अच्छा सर, ये आपने माशाल्लाह काफी ज्यादा नाम लिए हैं जो फिश की इकसाम है, तो इनकी रेशो क्या होनी चाहिए? ज्यादा जो मांग है मार्केट में वो कौन सी फिश की है? ज्यादा मार्केट में मांग जो है वो काला राहू है और ग्रास है। उसके बाद बिग हेड है। गुलफाम की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। ये 4 की तकरीबन ऑलमोस्ट ज्यादा डिमांड है। तो ग्रोथ किसकी ज्यादा है? ग्रोथ जो है, ग्रोथ डिपेंड करती है आपकी स्ट्रगल पे, आपकी फीड पे, आपके फीडबैक पे, इस पे डिपेंड करती है। ज्यादा मोस्टली जो ग्रोथ है वो ग्रास, गुलफाम और बिग हेड की है। तो सर ये जो छोटे बच्चे हैं किस जगह से मिलते हैं? ये हिचरी पॉइंट होते हैं जहां पर वो फिश से ब्लीड करवाते हैं और उस पे उसको पालते हैं। उसको एक प्रोसेस है, उसमें से गुजारने के बाद फिर वो बच्चे देते हैं। हिचरी पॉइंट होते हैं। हैचरी पॉइंट वाले जो बच्चे देते हैं वो कितने दिन का होता है, या उसका साइज क्या होता है और कितने में मिल जाता है? वो साइज पे डिपेंड करता है। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5, 6, 7, 8 इंच तक, 9 इंच, 10 इंच तक जो है वो बच्चा मिलता है। और हर इंच की अलग अलग प्राइस है। ये प्राइस के बारे में थोड़ा बता देना। प्राइस जो 1 इंच का बच्चा है वो 2 से 2.5 रुपए में। 2 इंच का बच्चा जो है 3, 3.5 रुपए, 4 रुपए में। जो 3 इंच और 4 इंच का बच्चा है वो 5 रुपए, 6 रुपए। और जो 7-8 इंच का बच्चा है वो 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए का एक बच्चा मिलता है। तो ये जो रेट है, जो अच्छी नस्ल है उसका फिर रेट ज्यादा होगा? जी, उसका रेट ज्यादा होगा और साइज अगर बड़ा है तो उसका और ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे जो महंगी किस्म है वो कौन सी है? सबसे महंगी किस्म जो इसमें आती है वो तो काला राहू और ग्रास की आती है। ग्रास बहुत महंगा बच्चा मिलता है उसका काफी रेट होता है। तो किस इलाके से ये मिलती हैं ज्यादातर? ये ज्यादातर जो हिचरी पॉइंट है, अलीपुर, चट्टा, हाफजाबाद के करीब, वहां से ज्यादातर हिचरी पॉइंट है। तो सर ये काउंटिंग करके देते हैं? जी, बिल्कुल काउंटिंग करके देते हैं। उन्होंने एक पैमाना रखा होता है जिसमें 1-2 इंच के, 3 इंच के बच्चों की कर लेते हैं कि कितना बच्चा आता है उस पैमाने में, फिर उससे जो है बच्चे को मापते हैं। सर ये तो बात हो गई कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी कीमत वगैरह और नस्लों के बारे में। अगर हमने फिश फार्म को रेडी करना है, आपने जिक्र किया बन मजबूत होने चाहिए, इसके अलावा जो पानी है उसका जो है परसेंटेज वो बड़ी जरूरी है। तो अगर कोई भाई फी एकड़ फिश फार्म शुरू करना चाहता है तो उसमें कितने बन हो, उसकी गहराई क्या हो, ये भी बता दें। तकरीबन अगर एकड़ में बनाता है फार्म तो उसके चारों तरफ बंद जरूरी है जी। इसके अलावा अंदर ना भी बनाए तो चलेगा। जितना ज्यादा रकबा होगा मछली की ग्रोथ में उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी उसकी। और उसमें अगर आप गहराई में जाते हैं तो 7 फीट जो है गहराई होनी चाहिए और 4 फीट जो है बंद होना चाहिए। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखना जरूरी है, वो ये है कि अगर आप उस इलाके में फार्म स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर सैलाबी पानी आ जाता है तो उसमें आपका बंद जो है, जहां तक पानी की रेशियो है, जहां तक पानी आता है जिस सतह तक, उससे थोड़ा ऊंचा होना चाहिए बंद, और 7 से 8 फीट गहराई होनी चाहिए। और खास तौर पे इस चीज का खास ख्याल रखा जाए कि जहां पर आप फार्म बना रहे हैं वहां पर निकासी का इंतजाम जरूर हो, क्योंकि इसका पानी अगर आप चेंज करते हैं आप पानी निकाल सके। फार्म से जब आपने मछली निकालनी है तो आप पानी निकालेंगे तो मछली निकलेगी। जबरदस्त, माशाल्लाह सर। तो सर जो फी एकड़ तैयारी है उस पे कितना खर्चा आ जाता है, और ये जो छोटे बच्चे हैं ये किस मंथ में इनको डालना चाहिए, और ये कितनी देर के बाद तैयार हो जाते हैं? ये ऑलमोस्ट जो छोटा बच्चा है वो मार्च के एंड पे फार्म में जो है डाला जाता है
तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर में तैयार हो जाता है, जो सेल के काबिल हो जाता है। और इसमें फी एकड़ खर्चा जो है तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए फी एकड़ आ जाता है, अगर आप प्रॉपर उसका ख्याल रखते हैं। तो ये जो सर आपने खर्चे की बात की है, इस खर्चे में तैयारी तक के अखराजात शामिल है या कि वो अलग से हैं? नहीं, इसके तैयारी तक के अखराजात है फी एकड़ में। जी, तो सर ये थोड़ा तफसील से बता दें, इसमें बच्चे की कीमत है, इसके अलावा आप कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं? इसमें बच्चे की कीमत है, जो बच्चा आपने परचेज करना है 1200 से 1500 उसकी कीमत है। उसके बाद आपने पानी लगाना है, बिजली के बिल हैं, उसके बाद आपने जो बंद बनाने हैं वो शामिल है इसमें। उसके बाद इसमें राइस पाउडर इस्तेमाल होता है और फीड इस्तेमाल होती है। इसमें जो है बाजरा, ज्वार, चरी वगैरह इस्तेमाल होती है, जिसे हरा पट्टा कहा जाता है, ठीक है, वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसमें और जो चीज़ आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं, सब्जियां, फल, फ्रूट जो है वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर जितना ज़्यादा इस्तेमाल करवाएंगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो इसके अलावा जो लेबर है, फी एकड़ जो फार्म है उसके लिए कितने बंदे दरकार होते हैं? उसके लिए कम से कम एक बंदा तो जरूर होना चाहिए। वो संभाल लेता है? जी, संभाल लेता है। अच्छा, माशाल्लाह, आपने सर काफी तफसील में बताया है। फी एकड़ तकरीबन 2 से 2.5 लाख अखराजात है, तो उसको तकरीबन उसने मार्च में ये फिश जो है ना फार्म में डालनी है। जी, इसके बाद वो दिसंबर या नवंबर दिसंबर में तैयार होगी। बिल्कुल। तो उसको फी एकड़ कितना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सकता है? ये ग्रोथ पे डिपेंड करेगा। अगर उसकी ग्रोथ जो है 2-3 किलो हो जाती है, 2 किलो से ऊपर हो जाती है, तो फिर अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। अगर 2 किलो से ऊपर हो जाए तो फिर जो फी एकड़ है वो कितना प्रॉफिट है? अगर ग्रोथ कम हो, नुकसान के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो, तो फिर उसे क्या प्रॉफिट होगा? ये थोड़ा सा मार्जिन क्लियर कर दें। अगर उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो उसमें मार्जिन जो है तकरीबन फी एकड़ 2.5 से 3 लाख रुपए हो जाता है, माशाल्लाह। और अगर ग्रोथ नहीं होती तो फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो तकरीबन बराबर जाएगा। इसमें कोई नुकसान के चांसेस होते हैं? जी, बिल्कुल नुकसान के। अगर आपने बंद मजबूत नहीं बनाए, पानी आ गया है, ठीक है, सैलाब आ गया और वो बह गए, आपकी मछली जाया हो जाएगी, फिर उसमें काफी ज्यादा लॉस होगा और काफी ज्यादा लॉस होते भी हैं। इस दफा जो हमारा हमने फार्मिंग की है, बड़ा फार्म बनाया है हयात फिश फार्म, वहां पर सैलाबी पानी आ गया था। उसमें तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ की फिश जो मछली तैयार थी वो जाया हो गई, वो बाहर चली गई, लोगों ने पकड़ के सेल की, खाई, वो लॉस हो जाता है। अभी मछली अभी तैयार हुई है, लेकिन जो मानसून की बारिशें थी उसमें मछली जो है फार्म से बाहर निकल गई, वो 1 से 1.5 करोड़ पे हमें लॉस हुआ। यानी कि बन मजबूत होने चाहिए। बन मजबूत होने। ये जो आपका हयात फिश फार्म है ये माशाल्लाह काफी बड़ा है। जी। तो इसके जो बन है वो बस चारों साइडों पर है या इसके अंदर भी मौजूद है बन? नहीं, ये चारों साइडों पे है, ठीक है, चारों साइडों पे है, दरमियान में कोई बन नहीं है। तो सर इतने बड़े फार्म में जो फीड है उसको किस तरह डाला जाता है? इसको फीड को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जाके डाला जाता है, वहां पर मछली आती है वो खा लेती है। कोई जरूरी नहीं है कि पूरे फार्म में जो है इसको बखेरा जाए तभी मछली खाएगी। एक खास पॉइंट होता है, आपने एक टाइम रखना है, महसूस टाइम, उस टाइम पे जाके आपने फीड डालनी है। मछली आपको इंतजार कर रही होती है, जो फीड डालने आता है उसका इंतजार कर रही होती है, मेरी खुराक आ रही है, मेरा खाना आ रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको पता है कि वालदा जो है दूध लेके आ रही है, तो मैंने इधर बैठना है तो मुझे इधर दूध मिल जाएगा, ठीक है। सबको पता होता है कि खाना इधर से मिलना है, तो वो सब उधर जाते हैं। जबरदस्त। तो इसके अलावा जो फार्म का पानी है उसको चेंज करना पड़ता है सर्दियों में या गर्मियों में? नहीं, ऑलमोस्ट चेंज तो नहीं करना पड़ता, लेकिन उसमें रोजाना की बेस पे जो है आपको पानी डालना पड़ता है, नया पानी देना पड़ता है। नया कितना? ये तकरीबन 12 से 14 घंटे चलता है। ठीक है, माशाल्लाह सर, आपने काफी कीमती और अच्छी बातें बताई हैं। कोई ऐसी बात जो अहम हो और इस कारोबार के मुतल्लिक हो, वो रह गई हो, वो भी मेरे नाज़रीन को बता दें। बात तो ऑलमोस्ट सब क्लियर हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये चीज है कि आप इसमें जितनी स्ट्रगल करेंगे आपको उतनी ही ज्यादा कामयाबी मिलेगी, और जितना तजुर्बा आपका ज्यादा होगा और उतना ही बेनिफिट होगा इसमें। जी माशाल्लाह। अच्छा सर, एक सवाल ज़हन में आ रहा है कि इनको कोई बीमारी वगैरह भी आती है, कोई वैक्सीन भी इनकी होती है? नहीं, वैक्सीन नहीं होती है,
लेकिन ऑलमोस्ट बीमारी तो कम ही आती है अगर आप पानी चेंज करते रहते हैं, आप देखते हैं तो बीमारी बहुत कम लगती है, लेकिन लग भी सकती है। तो उसका फिर क्या इलाज है, कौन सी बीमारी लगती है? उसके लिए मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए डॉक्टर्स होते हैं, उनका चेकअप होता है, हर मंथ पानी चेक किया जाता है, मछली की ग्रोथ चेक की जाती है, वो करवाना ज़रूरी होता है। अच्छा सर, अगर कोई भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं आपसे फिश लेना चाहते हैं तो आप उनको फिश सेल कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, जरूर और किस रेशो में, कम से कम कितनी और ज्यादा से ज्यादा? तो माशाल्लाह आपका काफी बड़ा फार्म है। हम जो सेल करने जा रहे हैं अभी, जो हयात फिश फार्म की मछली है, हमारे पास जो भी आएगा हम ऑलमोस्ट उसको मंडी वाला रेट देंगे, उसमें ही सेल करेंगे। अच्छा, मंडी वाला रेट? जी जी बिल्कुल। ठीक। अच्छा सर, जो भाई फिश फार्मिंग का कारोबार करना चाहते हैं उनको कोई अच्छा सा मशवरा दे दें आखिर पे। ये बहुत जबरदस्त कारोबार है। इसमें आप जितनी मेहनत करेंगे और जितना तजुर्बा ज्यादा हासिल करके काम करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट है। और ये ऐसा काम है कि अगर आप तजर्बे की बेस पे करते हैं तो आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ही कम है। माशाल्लाह, जिंदाबाद सर, दिल खुश कर दिया। बहुत अच्छी और कीमती बातें बताई हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके कारोबार में मजीद इजाफा अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।